आज के एपिसोड में हम देखेंगे बा विनाज को अपने घर से निकाल देती है। आज के एपिसोड में विनाज अनुपमा को गुस्सा करता है और कहता है कि अनुपमा की वजह से मुझे बाहर फिर चिल्लाना पड़ा। वो अनुपमा पर चिल्लाता है और कहता है कि मेरे साथ रहने के काबिल नहीं है, आपने पूरी ज़िंदगी के लिए इस औरत को मेरे साथ बांध दिया है, इससे हमेशा मसालों की बदबू आती रहती है, इससे कोई काम ठीक नहीं होता। अनुपमा को सॉरी तक कहना नहीं आता, ये सॉरी जगह सॉरी बोलती है। इसमें और मेड में कुछ फर्क नहीं है। बा विनार पर चिल्लाती है लेकिन विनार चुप नहीं होता। वो बोलता है कि अनुपमा को मेन्यू तक नहीं पढ़ना आता और जब भी मैं उसे रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ सबसे सस्ती डिश पिक करती है। ऐसी औरत पर प्यार नहीं तरस आता है और वो कहता है कि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता, ये एक मसाला बॉक्स है। और कहता है कि पिछले 25 साल से अनुपमा कुछ नहीं सीखी, ये वैसी की वैसी ही है। विनाज कहता है कि मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखा, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें अच्छी चीज़ें दी और मैंने हमेशा अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश की है, लेकिन अनुपमा अच्छी बीवी नहीं बन सकी। इतने में वो अनुपमा की तरफ जाता है, उस पर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से बाहर जाके खुशी ढूंढनी पड़ी और वो खुशी मुझे काव्या से मिली। और विनाज अनुपमा से कहता है मैं तुम्हारी वजह से सबकी नज़रों में गिर चुका हूँ, मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई। तशूर समोह से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अनुपमा की बेइज्जती अभी भी कर रहा होता है। बाबूजी उसे धक्का देते हैं और बाबूजी कहते हैं मैंने तुम जैसा बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा जो अपनी अफेयर का इल्जाम मेरी बेटी अनुपमा पर लगा रहा हो। बाबूजी कहते हैं कि काश मेरी कोई औलाद ना होती। उनकी तबीयत और खराब हो जाती। सारे घर वाले भाग के उनके पास आते हैं और उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं। बाली लफीना से कहते हैं कि अब आप यहाँ से चले जाओ वरना बाबूजी की तबीयत और खराब हो जाएगी। अनुपमा बाबूजी को शांत कराने की कोशिश करती है और संजय विनाश से रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने रूम में चले जाओ वरना बाबूजी की तबीयत और खराब हो जाएगी। विनाश अनुपमा को गुस्से से देखता है और वहां से चला जाता है। अनुपमा बाबूजी से पूछती है आप ठीक, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? जिस पर बाबूजी कहते हैं कि मैं ठीक हूं। इतने विनाश काव्य से फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि जिसका डर था वही हो गया। अनुपमा ने पूरी फैमिली को मेरे अगेंस्ट कर लिया है। पहले समर मेरे अगेंस्ट था, अब तुषु और पक्की मुझसे नफरत करते हैं और बा ने जिंदगी में पहली बार मुझे थप्पड़ मारा है और कहता है कि बाबूजी मुझे देखना नहीं चाहते और कहता है कि तशु मुझसे नफरत करता है, वो भी अपनी माँ की साइड हो गया। पक्की जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ मुझसे नफरत करती है, अब तो मैं पक्की से नजरें में नहीं मिला सकती। जिस पर काव्या कहती है कि इसमें आपकी मैं कुछ मदद नहीं कर सकती, लेकिन ये बात याद रखना कि दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो जाए मैं फिर भी आपके साथ रहूंगी। इतने विनाश चिल्लाता है कि वो अनुपमा से कितनी नफरत करता है। इतने में अनुपमा समर के रूम के पास से गुजर रही होती है ये सोचते हुए कि पक्की के लिए विनाश सुपर हीरो था। अब पक्की विनाश से कितनी नफरत करती है। इतने में उसे अंदर से आवाज आती है कि समर तशु से कह रहा होता कि मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि तुम मिस्टर विनाश की झूठी कहानी पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जितने पक्की कहती कि हमारे माँ बाप का डिवोर्स हो जाएगा और कोर्ट हमें कहेगा कि हम दोनों में से एक के साथ रहना होगा क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इतने में अनुपमा आती और कहती है कि अब हम लोगों को एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन तुम लोगों को बात याद रखनी चाहिए कि विनाश एक अच्छा पति नहीं है लेकिन वो एक अच्छा बाप है, वो तुम लोगों से बहुत प्यार करता है। इतने में अनुपमा अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोगों को इस बात से कुछ सीखना चाहिए कि तुम लोग हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। इतने में पक्की अनुपमा से पूछती है क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जिस पर अनुपमा कहती है नहीं, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन हम लोग हमेशा तुम्हारे माता पिता रहेंगे। इतने में संजय दूध और बिस्किट लेकर आता है, अनुपमा बच्चों को खिलाती है। इतने में विनाश बाकी रूम में चुपके से देखता है कि बाहर हो रही होती है। दूसरा अनुपमा बच्चों को सुनाने के बाद वो भी बाहर आकर रोने लग जाती है। अनुपमा का आपका एपिसोड और भी इंटरेस्ट होने वाला है। आपका एपिसोड हम देखेंगे। बा कहती है कि मैंने पूरी रात बहुत सोचा और मैंने डिसाइड किया है कि विनाश ये घर छोड़कर चला जाएगा।